Hello student, in this video we will discuss about the washing soda या Na2CO3.10H2O या फिर इसी को डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। डेका मीन्स 10, तो हाइड्रेटेड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट या सिंपली हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एनहाइड्रस। और हाइड्रेटेड मतलब विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर भी यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड वाटर के क्रिस्टल्स होते हैं। अब है इसका सबसे पहले तो वॉशिंग सोडा, जैसे आपने नाम जानते हैं, इसका हम वॉशिंग पर्पस से यूज करते हैं। और इसका फॉर्मेशन एक तो है कि डायरेक्ट मतलब जो है बेकिंग सोडा को हीट करके ही बनाया जा सकता है, तो जनरली ये सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है या सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा सेम तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है जैसे हमने बेकिंग सोडा किया था। और इसके बाद उसी बेकिंग सोडा को यदि हम क्या कर दें, फिर से हीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तब फिर हमें जो है ये मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम हीट कर देंगे एंड देन रिक्रिस्टलाइजेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको वाटर के प्रेजेंस में रिक्रिस्टलाइज करेंगे टू गेट वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर बेकिंग सोडा लेंगे NaHCO3, इसको हीट करेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को टू फॉर्म, ये हीट का सिंबल है, इस तरह से भी हीट के लिए बना सकते हैं या यहाँ पर लिखा भी जा सकता है हीट टू फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये मिल गया हमें सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये अभी एनहाइड्रस फॉर्म में है। एनहाइड्रस मतलब इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचा है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। इस एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम हाइड्रेटेड फॉर्म में लाएंगे, तो Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ यदि इसको रिक्रिस्टलाइज किया जाए तब इसका फॉर्मेशन हो सकता है वॉशिंग सोडा के रूप में, मीन्स Na2CO3.10H2O। तो ये बन गया है वॉशिंग सोडा या डेका हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट। और सिंपली इसको सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, डेका हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इस नाम से जाना जाता है। और यदि हम इसको देखें तो एक तरह से ये, यदि हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं Na2CO3 को, तो ये बना लेगा NaOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसलिए NaOH के फॉर्मेशन से पता चलता है कि ये एक तरह का बेसिक सॉल्ट है, तो इट इज़ ए बेसिक सॉल्ट। आगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, किस तरह से दिखता है, कैसी इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये दिखने में कैसा दिखता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वॉशिंग सोडा इज ए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर का होता है और क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे। सेकेंड है रीडली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और घुलने के बाद यदि हम देखें, इसका थर्ड प्रॉपर्टी है इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। और बेसिक नेचर होने का कारण क्या है कि व्हेन वॉशिंग सोडा dissolved in excess amount of water it forms sodium hydroxide and carbonic acid. Carbonic acid is a weak acid while sodium hydroxide is a strong base, इसलिए इसका जो मिक्सचर होगा उसमें किसका कैरेक्टर देखने को मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इसका नेचर जो है बेसिक कैरेक्टर का हमको देखने को मिलता है। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक एक्शन ऑफ हीट, यदि हम वॉशिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होगा, वॉशिंग सोडा को हीट करने पर व्हेन वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O हीटेड बिलो 373 केल्विन, जब हम इसको 373 केल्विन 373 केल्विन के नीचे तक यदि हीट करते हैं, इट लूजेस 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
एंड इट कन्वर्ट इनटू मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। इसमें सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, ओनली 1 बचा हुआ है, 9 वाटर मॉलिक्यूल जबकि इसके लूज कर गए। और यदि हम इसको फर्दर हीट करते हैं मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को अबव 373 केल्विन, इस टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे, इट लूजेस ऑल वाटर मॉलिक्यूल। जो 1 बचा था वो भी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अलग हो जाएगा, रिमूव वेपर बन करके उड़ जाएगा। एंड इट फॉर्म Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, एंड दिस सोडियम कार्बोनेट इज एनहाइड्रस इन नेचर। तो इसको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट एंड इट इज आल्सो नोन एज सोडा एस, इसको सोडा एस के नाम से जानते हैं। एंड जो सोडा एस होता है इट हैज नो क्लीनिंग प्रॉपर्टी। जब इसको सोडा एस में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो इसकी क्लींसिंग जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब अब इससे हम उस एनहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट से कोई भी वॉशिंग पर्पज से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सोडा एस कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि सोडा एस का फॉर्मेशन कैसे होता है या कब होता है, या सोडा एस क्या है, हाउ इट फॉर्म। तो इस तरह से लिखेंगे कि जब हम उसको हीट करेंगे 373 केल्विन के ऊपर, देन इट कन्वर्ट इनटू सोडा एस एंड इट हैज़ नो क्लींसिंग प्रॉपर्टी। इसकी क्लींसिंग प्रॉपर्टी भी वहीं पर खत्म हो जाती है। आगे है यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज है इसका, जैसे वॉशिंग सोडा यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप, ग्लास, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मीन्स NaOH, पहले हमने पढ़ा हुआ है कास्टिक सोडा के बारे में। तो ये NaOH, बोरेक्स है, बोरेक्स जैसे होता है Na2B4O7 ETC। तो ये मीन्स सोडियम के जो अदर कंपाउंड्स हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। जैसे सोडियम फॉस्फेट भी इससे बनाया जाता है। तो ये पेपर है, सोप है, ग्लास है, कास्टिक सोडा। बोरेक्स भी एक्चुअल में ग्लास बनाने में ही काम यूज किया जाता है। तो बोरेक्स का भी वही यूज है, ग्लास बनाने में ही। और बोरेक्स बीड भी बनते हैं मेटल डिटेक्शन के लिए, कौन सा मेटल है कौन सा नहीं है, इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है इट इज यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पज इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में कपड़े धुलने के काम भी इसका हम मतलब वॉशिंग पर्पज से भी इसको यूज करते हैं वॉशिंग सोडा को। तो वॉशिंग सोडा लॉन्ड्री पर्पज से भी इसका यूज किया जा सकता है। या फिर मतलब उसको लिख सकते हैं इट यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस से भी इसको हम क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। और इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, या यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और हार्ड वाटर मतलब वो वाटर होता है विच कंटेन बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड हों, सल्फेट्स हों या बाइकार्बोनेट हों, वो वाटर हार्ड वाटर होता है, उसकी वजह से हार्डनेस आ जाती है। तो परमानेंट हार्डनेस होता है, मतलब हार्डनेस 2 टाइप्स की यहाँ पर होती है, एक टेम्परेरी और दूसरी परमानेंट। परमानेंट हार्डनेस होता है ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, उनको हटाने में इसका यूज किया जाता है। एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल रिफाइनिंग। इसको जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं, तब भी सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है या वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं मेटल रिफाइनिंग में। नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इन शॉर्ट फॉर्म इट इज आल्सो नोन एज POP। इसको हम POP के नाम से जानते हैं। और आपने POP का नाम काफ़ी सुना होगा क्योंकि इससे जो स्टैचू वगैरह भी बनाए जाते हैं, POP की मूर्तियाँ बनती हैं, POP के बहुत सारे डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनते हैं। इसको CaSO4.12H2O, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट .12H2O, या इसी को केमिकल नेम यदि देखें हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। हेमी मतलब होता है हाफ, तो ये हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है। अब ये हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस और POP कैसे बनता है? तो इसको इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। यदि हम जिप्सम को हीट करें 373 केल्विन पर, तो देन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म
प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जिप्सम है CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला है जिप्सम का। इसको हीट करना है एट 373 केल्विन, इट लूजेस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल या 3/2 वाटर मॉलिक्यूल and forms CaSO4.2H2O। तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन कोई वाटर मॉलिक्यूल हाफ कैसे हो सकता है, ये भी है कि क्या कोई वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आधा हो सकता है? बिकॉज वन वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ बाय 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या उसमें से एक हाइड्रोजन का एटम और एक आधा ऑक्सीजन का एटम डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर यही रिएक्शन इस तरह से होती है CaSO4.2H2O, इसको हीट करेंगे 373 केल्विन पर, इट्स CaSO4.H2O। तो इसको बैलेंस कर लेंगे 2, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये इवेपोरेट हो जाएंगे, वेपर बन करके उड़ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 1 मॉलिक्यूल शेयर विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंबाइंड विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल मतलब ये POP एग्जिस्ट हो सकता है, क्योंकि हम सिंगल मॉलिक्यूल को वाटर के मतलब एक मॉलिक्यूल को हाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फार्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, लेकिन जो नेचर में पाया जाता है वो इस तरह से होगा 1 वाटर मॉलिक्यूल शेयर विद कैल्शियम सल्फेट CaSO4 का होल ट्वाइस, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि हाउ मतलब जो है पॉसिबल टू राइट CaSO4.2H2O, तो एक्चुअल में इस तरह से पॉसिबल नहीं है। इट इज़ पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ CaSO4.1H2O, इस तरह से उसको लिखना है। तो आप क्वेश्चन में रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी POP है, ये भी POP है, और जिप्सम ये दोनों ही है। तो 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज में, इट इज ए वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। आपने भी देखा होगा कैल्शियम सल्फेट POP को कि ये वाइट कलर का एक पाउडर होता है, एमोर्फस पाउडर है। इसको यदि हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, जैसे आपने फ्रैक्चर्ड बोन जब किसी की हो जाती है तब देखा होगा डॉक्टर को प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या करता है, वाटर के साथ मिक्स करके उसको चारों तरफ उसके जो है लपेट देता है। तो वही है कि व्हेन POP मिक्स विथ वाटर इट फॉर्म्स ए प्लास्टिक मास। ये प्लास्टिक मास जैसा फॉर्मेशन कर लेता है विच सेट्स इनटू ए हार्ड सॉलिड, जो कि कुछ समय के बाद लगभग 5 से 15 मिनट के बीच में वो हार्ड सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड सॉलिड बना लेता है वाटर के साथ? बिकॉज जैसे यहाँ देखिए ये रिएक्शन लिखा है CaSO4.2H2O, ये POP है, इसको हमने जैसे ही वाटर के साथ मिक्स किया इट अगेन फॉर्म जिप्सम CaSO4.2H2O, ये फिर से जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। और जिप्सम का यूज सीमेंट में भी सीमेंट में भी इसको मिक्सिंग किया जाता है। सीमेंट को फिक्स करने के लिए, उसको सेट करने के लिए हम उसमें जिप्सम मिलाते हैं, और जितनी ज़्यादा जिप्सम की क्वांटिटी होगी वो सीमेंट उतना ही जल्दी सेट हो जाता है टू फॉर्म हार्ड सॉलिड। जिप्सम कम है तो उसका सेटिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब लंबे समय के बाद वहाँ पर वह सॉलिडिफाई हो पाएगा या सॉलिड हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो वाटर के साथ मिक्सिंग करने से अगेन ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा। थर्ड है एक्शन ऑफ हीट। यदि हम इसको हीट करते हैं तब क्या होगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हेन हीटेड ग्रेटर देन 437 केल्विन, 437 केल्विन के ऊपर यदि हम इसको हीट करते हैं देन इट लूजेस दिस हाफ वाटर मॉलिक्यूल। ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल को भी ये क्या कर देगा, यहाँ पर लूज कर देगा, एंड इट कन्वर्ट इनटू कैल्शियम सल्फेट। It is also known as anhydrous calcium sulfate because it does not contain any water molecule now.
अब उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए उसको हम एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भी लिख सकते हैं। एंड इट इज आल्सो नोन एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। ये डेड बर्न्ड प्लास्टर के नाम से जाना जाता है। एंड डेड बर्न्ड प्लास्टर हैज नो सेटिंग प्रॉपर्टीज। इसमें किसी भी प्रकार की सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मीन्स यदि हमने डेड बर्न्ड प्लास्टर को दिया पानी में मिक्स करके सोचें कि ये सेट हो जाएगा, हार्ड सॉलिड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। डेड बर्न्ड प्लास्टर में सेटिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट यूज है इसका, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, मॉडल्स एंड अदर डेकोरेटिव मटेरियल। इसकी पीओपी की जो है मूर्तियां बनाई जाती हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं, या अदर जो है हाउस होल्ड पर्पज से डेकोरेटिव, जैसे सीलिंग वगैरह है, जहाँ पर आपने देखा होगा जैसे फैन लगा रहता है, घूमता रहता है, उस फैन के चारों ओर एक डिजाइनिंग मतलब जो है हम डेकोरेटिव जो है उसको डेकोरेट कर देते हैं, या साइड साइड से घरों के मतलब जो है ऐसे उसको डेकोरेट कर दिया जाता है सीलिंग जनरली। तो डेकोरेटिव मटेरियल पर्पज के रूप में भी इसका यूज किया जाता है पीओपी का। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मतलब मटेरियल होता है पीओपी। सेकेंड है, इट इज़ यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेजेस, और प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं, फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन। जब बोन्स ब्रोक हो जाती है या फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर्स उसको प्लास्टर लगा करके राइट पोजीशन में उसको सपोर्ट देते हैं, मतलब ताकि फ्रैक्चर्ड बोन जब राइट पोजीशन में रहेगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो उसको सपोर्ट देते हैं ताकि वो राइट मतलब पोजीशन में बनी रहे, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है वाटर में मिक्स करने के बाद, इसलिए उसको जो है बोन्स और फ्रैक्चर्ड बोन को सेट करने के लिए सर्जिकल बैंडेज या प्लास्टर के रूप में यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर्स। इट आल्सो यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री में भी यूज करते हैं, जैसे टीथ फिलिंग वगैरह में इसको दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिक्स करके डेंटिस्ट्री में भी पीओपी का यूज किया जाता है। और इसको अलग अलग तरीके से मतलब जो है किसी भी मतलब उसको मोल्डिंग किया जाता है, तो जैसे पॉटरी है, सिरेमिक्स है, अदर मतलब प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स, किसी भी शेप में उसको हम डिज़ाइन कर सकते हैं पॉटरी और सिरेमिक्स वगैरह को। तो ये थे यूजेस ऑफ प्लास्टर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकिन NaCl का मतलब कॉमन सॉल्ट से उसको नहीं बनाया गया है, वो जिप्सम से बनता है, तो वो इट इज़ नॉट ए कंपाउंड ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। क्या सॉल्ट्स के क्रिस्टल्स रियली ड्राई हैं? तो जैसे यदि हम देखें एक एग्जांपल, अभी आपने भी पढ़ा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जैसे फॉर्मूला क्या था, Na2CO3.10H2O। इसमें ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड है .2H2O, डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। कॉपर सल्फेट है CuSO4.5H2O, यह है पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो वैसे तो दिखने में तो क्या रहते हैं, सभी ड्राई रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉपर सल्फेट .5H2O है, ये एक्चुअल में इसके क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हमने इसको हीट किया, यदि इसके सभी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लूज कर जाएंगे, देन इट कन्वर्ट इनटू कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस फॉर्म में हो जाएगा ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका कलर जो है व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, और यहाँ से आपको मॉइस्चर दिखाई देगी, वेपराइज होते हुए दिखेगा वाटर मॉलिक्यूल टेस्ट ट्यूब के साइड में। और यदि हम इसको फिर से वाटर के साथ यदि रख दें ये व्हाइट क्रिस्टल्स को, देन इट अगेन कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट के फिर से ब्लू कलर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन, लेकिन उनको गीला भी नहीं बोलेंगे, मीन्स इन विच इन दिस सॉल्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो यदि हम देखें सॉल्ट्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर ड्राई while they contain water molecule in the form of crystal। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में तो वाटर जो साल्ट्स हैं दे आर रियली ड्राई, क्योंकि वो ड्राई पोजीशन में है, उनको वेट नहीं माना जाता है। तो एक्चुअल तो वो क्या कहलाएगा, इसका आंसर यदि हम लिखना चाहें
तो इट इज यस, the crystals of salts really dry because in these type of salts या hydrated salts the water present in the form of solid crystal and आगे है the water of crystallization। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। तो वाटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वन फार्मूला यूनिट में कितने प्रेजेंट हैं वह कहलाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे वॉशिंग सोडा में है 10 मॉलिक्यूल विथ वन फार्मूला यूनिट मास, कैल्शियम क्लोराइड में है 2 मॉलिक्यूल, कॉपर सल्फेट में है 5 वाटर मॉलिक्यूल विथ वन फार्मूला यूनिट। तो इस तरह से जैसे कैल्शियम अभी हमने जिप्सम पढ़ा था वहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल, और इसके साथ जैसे ये POP था वहाँ पर हाफ वाटर मॉलिक्यूल विथ वन फार्मूला यूनिट ऑफ यूनिट फार्मूला ऑफ ए सॉल्ट। तो इस तरह से भी देखें एक्चुअल में द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, तो यस बिकॉज वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल से या क्रिस्टलाइट फॉर्म में पाए जाते हैं। सो देयरफॉर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स आर रियली ड्राई, नॉट दे आर वेट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।